जल्दी आता है ना चार्जिंग के लिए। कहाँ चार्जिंग Yes, sir. कनेक्ट नहीं हुआ उनका कौन तो है बूट रॉकर्स 2 है ना, इसका नाम चेंज करना। अभी आ रही है आवाज ना? Yes, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है मैरी क्रिसमस। हाँ, मैरी क्रिसमस सभी को। और भगवत गीता जयंती भी है आज, तो भाई अच्छा, मैरी क्रिसमस वाले नहीं है लोग? मैरी क्रिसमस तो बचपन से बोलते आए ना, इसलिए। Same to you, sir. धन्यवाद। आज से 5172 साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोली गई थी, तो वो वाली जयंती है। मतलब भगवत गीता को आज बोला गया था पहली बार दुनिया में। सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच 1.5 घंटे के अंदर 700 श्लोक बोल दिए थे। कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण, इनको पता ही नहीं आई, उसको चले आ रहे हैं नास्तिक लोग। ओके, चलो करते हैं हम लोग। कहा हमने कल कर लिया है इलिप्स पूरा। इलिप्स में कोई समस्या किसी को आ रही है? लेवल 2 को मानो तो गोली कुछ दिन के लिए, जब तक तुम पीवाई के कर लो मेंस वाले। कोई है समस्या उनमें? आगे बढ़े। आप लोग को है कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फिर वो हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं ना। हाइपरबोला पीवाई क्यों करो, और बाकी सिंगेज से मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला सिंगेज ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करो। मैंने कहा बोला सिंगेज कर लो आप? मैंने तो बोला कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिंगेज की मेंस से कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। लेवल 1 तो मैं दे ही रहा हूँ, पीवाई फिर क्यों ले ली तुमने सिंगेज? वापस करके आओ। हाँ, नहीं, मेंस के एक ही पार्ट है, वो एडवांस के 5 पार्ट। हाँ, वो तो होते ही हैं। तो मैं यूपी बोर्ड में पढ़ता था, तो मेरे भी 5 ही पार्ट थे मैथ्स के। 5 ही तो सेक्शन है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस ना, अलजेब्रा अलग है। हाँ, तो वही है। कोई नहीं, तुम अभी बुक के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो मेंस के। वही तुम पहले पूरे कर लो, वही बहुत बड़ी बात है ना अभी के लिए। तो रोज अगर एक चैप्टर करोगे 22 दिन, तो तुम्हारे पीवाई क्यों करने में लगने वाले हैं।
सिर्फ पीवाई क्यू करने में, मैथ्स में, फिजिक्स भी करने के वैसे भी करने, तो पहले मेन चीज करो ना। जब समय कम बचा होता है तो मेन चीज पहले करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? प्रीवियस क्वेश्चन मेंस के और एडवांस के भी इजी लेवल वाले कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में आएगा सर इजी लेवल हमें कैसे पता लगेगा कौन इजी है कौन डिफिकल्ट है? मैं उसके लिए तुम लोग को दे दूंगा शीट्स वगैरह करने के लिए, ठीक है ना? करें हाइपरबोला पढ़ते हैं। हाइपरबोला जो होता है डायरेक्ट लिखते हैं मेन बात। हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है? 1 से छोटी, गलत, 1 से बड़ी। हाँ हाइपर है, और हाइपर है तो एच स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन ए बी होता है। फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये अगर रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला तो क्या होगा? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, करेक्ट। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है एलिप्स के लिए। ये सारी चीजें हो चुकी हैं पहले ही। एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है पैराबोला के लिए, करेक्ट। और ये होता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई एक्सिस पे क्यों नहीं काटता है, उसका रीजन है किसी के पास? इक्वेशन ये होती है हाइपरबोला की, वाई एक्सिस को कब काटेगा? जब x 0 होगा। x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू। रियल रूट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? y को कहीं नहीं काटेगा, करेक्ट। ये जो दूरी होती है वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है, ये माइनस a, 0 और ये a, 0। वहां पे इसको मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। प्रॉपर्टीज लिखते हैं अब सारी इसकी। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ए उधर ए इधर, 2a हो गई, करेक्ट। और जो नहीं दिख रही है, जो वर्चुअल है, वो है कॉन्जुगेट एक्सिस। वो क्या है? 2b, वाई एक्सिस पे कॉन्जुगेट 2b। और फोकस क्या है? प्लस माइनस ए, 0, करेक्ट। प्लस माइनस ए, 0 एलिप्स में भी थी। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स वहां पे क्या थी? एलिप्स में क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? x इक्वल टू ए अपॉन ई, भूल गए? और ये x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो क्या आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स? और ये क्या आ जाएगी? हमारी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में रिलेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, ई छोटा होता था 1 से, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये असली वाला क्रैश कोर्स चल रहा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करना, क्लियर है ना? ठीक है ना अनुष्का? हम लोग का फॉर्मेट यही है, पहले हम मेंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो चैप्टर सब रह रहे उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम फरवरी के बाद करेंगे। मेंस में पहले अच्छा स्कोर ले आके आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट ज्यादा। क्या बोल रहे हो तुम? ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है ओरिजिन से, ओरिजिन इधर है बीच में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये हो गई ए और ये हो गई माइनस ए, तो दोनों को जोड़ के 2a आता है कि नहीं? क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस पे यहाँ पे? और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है? जो माइनर वहां पे होती थी, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अगर तुमसे क्या ट्रांसवर्स एक्सिस ये है जो ये चल रही है, अगर इक्वेशन पूछेगा तो एक्स एक्सिस, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेगा क्या है तो वो लेंथ पूछ रहा है इनडायरेक्टली, इक्वेशन नहीं पूछता है। एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है ना? ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो लेंथ होती है, मतलब जैसे मेजर एक्सिस जो होती थी वहां पे एलिप्स में क्या होती थी? ये होती थी ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी ये 2a होती थी, करेक्ट। तो उसी तरीके से ये जो 2a है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है। और जब भी उनसे पूछेगा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है तो तुम बताओगे 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन पूछेगा तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस है। जनरली ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब लेंथ होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस ये है वाई एक्सिस। अब तुम अरे क्यों कट होगी? इक्वेशन देखो उसकी क्या है, वर्चुअल है ना, वर्चुअल होगी तो भी। अब हमें क्या पता कहाँ पे क्या चीज? अरे
ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ कटती नहीं है ये लाइन, करेक्ट। तो तभी उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोल रहे हैं, मतलब जो हमें वर्चुअल एक्सिस है उसकी लेंथ 2b, वो जो कॉनिक है ना उनके यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे करेक्ट। तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है एज सच कि इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। अब क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एक्सिस भी लिखनी है, इस वजह से मानता है। तो ये है ना कॉन्जुगेट एक्सिस, यही लेंथ हम लोग 2b है, 0, b और 0, माइनस बी से है। ये पॉइंट इससे आए हैं जो हम लोग ने लिखे एक्सिस। वो बात तभी हम उनको कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो माइनर एक्सिस है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि हम अब जैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्लेन में बनाते हो, लिखते हो ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट, रियल प्लेन में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। उसी तरह ये भी इमेजिनरी एक्सिस है, हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो तो हम 0, b लिख रहे हैं ना सिर्फ। तो अगर आप एंड पॉइंट पूछेगा माइनर एक्सिस का 0, b 0, माइनस बी, हाँ इमेजिनरी आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। सर आपकी स्क्रीन बीच बीच में फ्रीज हो जा रही है। अभी ठीक है, अभी अब ठीक है। हाँ आगे बढ़े, करेक्ट। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी, करेक्ट, ये भी ठीक है। और हम लोगों ने दो सेंट जो हमारी फोकस है उनके बीच की अगर हम दूरी लिखें, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 2a। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब सब कुछ उसी तरीके से है जो फिलिप्स में था, कुछ भी इसमें डिस्टेंस डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है फॉर्मूले में। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता था वहां पे, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 है। क्लियर है? एक्चुअली में जो आप पूछ रहे हो ना, आप इसका ग्राफ बना के देखना एक बार, एक्स स्क्वायर इक्वल अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाओगे तुम्हें कुछ और में तुम्हारे जवाब मिल जाएगा कि वो 0,√3 जो है वो पॉइंट कहाँ पे, वो होगा तो ना कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, वाई एक्सिस पे होगा, तो उससे आ जाएगा आराम से। ग्राफ बनता भी उसी से। अभी जो तुमने मोटा मोटा मतलब जरूरी है तुम्हें समझना वो ये है कि ये आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि कर्व काट ही नहीं रहा कहीं पे। जो भी लेंथ होगी उसकी लिख देंगे उसके करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि तुम इसकी लेंथ कुछ भी लिखो, इसकी मोटाई पे ही तो फर्क पड़ेगा, बस एक्सिस पे तो कभी भी नहीं काटेगा, वही चीज है। क्लियर है? आगे बढ़े, डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो हम लोग ने पढ़ा था वहां पे क्या है, पी, हाँ एल आर के कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। एल आर के कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं, लेटर सर्कम क्या होता है वहां पे 2, हाँ 2b स्क्वायर अपॉन ए। एल आर अगर पूछेगा तो लेंथ ही पूछेगा, एंड पॉइंट ऑफ एल आर वो पूछता है जो तुम बोल रहे हो। ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, करेक्ट। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे कि नहीं? ये वाला हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई और ये ए कॉमा बी स्क्वायर बाई माइनस में, यहाँ पे तीनों माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे करेक्ट इस टाइप से रहेगा सीक्वेंस। क्लियर है ना? वहां पे हम लोग ने पढ़ा था पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू 2a। यहाँ पे क्या होता है पी एस वन, अगर तुमसे कोई बोले निकालने के लिए निकाल लोगे?
किसी को पता है क्या आएगा PS1 वाली प्रॉपर्टीज की क्या होती है हाइपरबोला की? हाँ ड्रॉपर है तो मैं पूछ रहा हूँ, जनरली तो बोर्ड में ही पढ़ा होता है ना कि S1 क्या हो जाता है? हो जाएगा A/E। तो PS1 की वैल्यू क्या हो गई बताओ? EPM। करेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। PS1 क्या हो जाएगा? EPM। और EPM की वैल्यू क्या हो गई? ये दूरी। ये दूरी कितनी है? A/E। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? X। तो कितनी हो जाएगी दूरी? X माइनस A/E ना। तो EX माइनस A। दूसरी वाली क्या रहेगी? PS2। ये P है, S2 ये है, इधर है कहीं फोकस। ये हो गई माइनस A/E। करेक्ट। PS2 इक्वल टू EPN। तो ये क्या हो जाएगा? A/E ये है और X ये है। A प्लस AX। ये PS2 आ गया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। A कट जाएगा, EX रह जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर बढ़िया आएगा। इक्वल टू 2A। वहां पे ऐड करके आता था 2A मेजर एक्सिस के बराबर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो हेलो अच्छा, अगर हाइपरबोला में कोई सेंटर पूछे आपसे तो सेंटर करेक्ट, बीच वाला 0 इसके बहुत से बड़ी अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हो कि पॉइंट इज मूविंग सच दैट द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसका हम लोग लोकस क्या बोलेंगे? हाइपरबोला बोलेंगे। क्लियर है? लोकस ऑफ द पॉइंट which moves such that सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपको भी ऐसा नहीं आ रही क्या आवाज? तो आवाज नहीं आ रही। ये आवाज अभी आ रही है? तो अभी नहीं आ रही थी, देर से नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही थी। अच्छा, तो लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that the length of fixed point has difference this mod ये कौन सा मोबाइल से बढ़ेगी। वो छोटी है, मतलब धीमी धीमी वॉइस है। क्लियर है ना? अभी ठीक आ रही है।
अगर लोकस पूछा गया हो कि दो फिक्स पॉइंट में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आएगा हाइपरबोला। ठीक है ना, बस कंडीशन अप्लाई है कि हाइपरबोला देन ओनली आएगा कि जब जो 2a जो डिफरेंस बोल रहा है वो, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा छोटा रहेगा 2a के कंपेयर में। करेक्ट, मैं बोल सकता हूँ तभी आएगा जब ये जो है दोनों फिक्स दूरी बड़ी एक पॉइंट डिफरेंस। करेक्ट, तो आपस में दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी है। मान लो कि फिक्स पॉइंट के जो बीच की दूरी है वो कम होगी, तब जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा, तो 2 ये जो 3 बड़ा होगा तो बड़ा होगा। करेक्ट है ना, ये एक कंडीशन मैंडेटरी है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंस दे रहा है वो जो 2a वो हमेशा छोटा होना चाहिए दोनों के फिक्स पॉइंट के बीच से। तो डिफरेंस कब आना चाहिए, जैसे ट्रायंगल लॉ भी यहाँ पे कर सकते हो। ट्रायंगल में ये होता है ना, दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से कम होता है। इट इज लाइक दैट कि p इसका ps1 ps2 2a से छोटा है, 2a दोनों के बीच की दूरी है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई बड़ा तो वो हाइपरबोला नहीं होगा, फिर नो लोकस में बड़ा हो जाएगा डिफरेंस, तो बड़ी ही ना ट्रायंगल। समझ रहे हो? PS को आपने निकाल ली, हाँ हाँ, और ये 5 में निकाली 8 में निकाली 4, तो ये अब 8 में 4 कितनी आ रही? हाँ 8 में 4 आ रही। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए 4, ये डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है 4 हाँ वही, तभी तो ये सच नहीं करेंगे ना कि इस गर्दन नहीं है। आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। और इस पर दो तरीके के रहते हैं, एक तो वर्टिकल हाइपरबोला होता है ना, कई सारे लोग वर्टिकल होती है, मैंने ये वर्टिकल हाइपरबोला होता है, अरे वो भी आगे बढ़ते हैं चैप्टर का आखिरी। वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है, जब तुम्हारा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, करेक्ट। -1 का मतलब क्या है कि अगर हम लोग x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं तुमको बोलूं कि x की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन b y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तुम बोलोगे हां सर यही होगी, तो मतलब अगर इस कर्व को एग्जिस्ट करना है तो y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल b की, तो यूनियन b से नीचे समझना है। ये सॉल्यूशन तभी सॉल्व होगा तो y जो है वो हो जाएगा -∞ से -b और b से ∞, ये वर्टिकल में बनेगा। ये इस तरह से कुछ कि जैसे b से ∞ गया तब है कर और -∞ से -b गया तब क्या परेशानी ये हुआ कि और पहचानोगे कैसे इसको, ऐसा भी लिखा हो, कई जगह ऐसा लिखा होता है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस y, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ये है ना, इसमें सारे वर्टिकल इलिप्स वाले फॉर्मूले लग जाएंगे हमारे, वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है 0, b हो जाता है, यहां पे आ जाएगा 0, b, यहां पे 0, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसे निकालना है और यहाँ पे माइनस और दोनों फोकस के बीच की दूरी वो सारी चीजें अपना यहाँ पे भी देख सकते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस होने की 2b, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस और रिलेशनशिप
A square equal to B square E square. फोकस क्या आ गया? y equal to plus minus b. ठीक है? फोकस के बीच में ब्रैकेट्स के बीच में निशान ले सकते हैं। एलआर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं यहाँ पे क्या है? एलआर का कोऑर्डिनेट लेट अस 2 स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी क्लियर है ना? आगे बढ़े और इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? ई S1 2 हाँ वो तो इसमें पहले है। ये है क्वेश्चन टोटली फाइन सिंपलिसिटी डायरेक्टली and also it's oh क्या theory में L1 है b square b square पता है इसका क्या है नहीं किसी कार्य फोकस करना यही है ठीक है फिर ये ठीक है
अच्छा यहाँ पे ए और बी का बड़ा या छोटा कोई मतलब नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक में होता था ना कि अगर बी बड़ा होगा ए से तो वर्टिकल बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चेंज आएगा साइन का है। सेकंड वाले फोकस करोगे it's equal to plus minus b1 a1 b1 एक मेरे रूट 3 है और एक इन पॉइंट्स को देंगे माइनस रूट 3 रूट 30 प्लस 20 चार चार क्लियर है। थर्ड वाले में क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे बॉडी पहले निकाल लेंगे, फिर बाद में 1 2 2 से मिलेंगे, हर एक के लिए x - 1 y - 2 से रिप्लेस करेंगे। इसेंट्रिसिटी को फर्क पड़ेगा this is secondly x - 1 की वैल्यू क्या देंगे, ये याद है ना, मैंने करवाया शिफ्टिंग पता है आपको, फिर शिफ्टिंग इस तरीके से करेंगे कि x की वैल्यू रहेगी x - 1 की वैल्यू प्लस 5, तो x की एक वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 + 6 और दूसरी -5 + 1 अनुसार होती है चीज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट निकालना क्या है, और 1 की वैल्यू क्या होगी 5 = 2 y को फोकस क्या आ गया 6 ओवर टू प्लस ये भूल मत जाना, मतलब पहले क्या होगा पूरा सब मिलेगा वो 6 को मत दो
नहीं कोई तो आगे वही दूसरा ये क्या हो गया अब हमने डायरेक्ट से निकाला है डायरेक्शन क्या है डायरेक्ट होती है x इक्वल टू x माइनस 1 डिग्री इक्वल टू a अपॉन e क्या हो गया g अपॉन और LR की कोऑर्डिनेट किसे बताएंगे सारे ध्यान रखिएगा LR की लेंथ सेम रहेगी तो b स्क्वायर अपॉन तो 16 अपॉन करेक्ट एंड पॉइंट चेंज करेंगे एंड पॉइंट क्या आ रहे हैं ए कॉमा इस बार ए कितना हो गया प्लस माइनस 5 कॉमा बी स्क्वायर बाय 16 डी और x माइनस हाँ x में जो होगी 6 माइनस 2 और y में 2 प्लस 16 तो 22 और 3 माइनस का क्या आ रहा है 6 और माइनस ये प्लस माइनस दोनों ले लें 6 प्लस माइनस एक इसके साथ आएगा एक इसके साथ आएगा एक इसके साथ 6,22 पहला रो पहला और क्लियर है ना इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता हूँ बेसिक हमारे नॉर्मल आपको बोर्ड दिख रहा है ना ऐसा लग रहा है ना कि ये स्मार्ट हो गया स्मार्ट लैब हो गया मैं तैयार हूँ तो अपने आप रोशनी बढ़ रही है लेकिन क्वेश्चन ही पूछ रहा था तो मैं बताया कैमरे में ऐसा होता है ना फीचर वो अपने आप चेंज करता है आपके चेहरे पे ही फोकस रखना चाहता है इसको नहीं पता क्लास आगे क्या नहीं हो गया ठीक है नेक्स्ट हमारा अब पॉइंट एक बिंदु और एक यहाँ पर गोल है बाकी कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है अगर पॉइंट x1 इंसर्ट नहीं करता है ऑन नहीं करता है हाँ आउट से नहीं करता है हाँ x1 में भी और करो रहता है ना वो ये रहता है यहाँ पर y के साथ कंडीशन होता है करेक्ट तो अगर हमने यही याद रखा है कि हमारी आदत है कि x को हम कैसे लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो अगर एक पहला केस है कि x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 तो एक्चुअली मतलब क्या हुआ y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को ले लोगे राइट साइड पे t आ जाएगा लेस देन x1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर करेक्ट मतलब सेम x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कम वाली देगा इसका मतलब y की वैल्यू कम वाली देगा तो इसका मतलब क्या है तो मान लो ये x1 y की वैल्यू पहले से रिड्यूस हो रही है तो अंदर देगा इसका मतलब क्या है अंदर बोल सकते हैं तो ये अगर हम इसको x1 बोल रहे हैं तो x1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पॉइंट क्या होगा इनसाइड नहीं करेगा अपना है कि यार कुछ बोल रहा हूं पॉइंट के बाद इनसाइड राइट ये है ना और अगर हमारा S1 जो है
1 equal to 0, point with line or और अगर S1 छोटा है लेस देन है तो पॉइंट क्या होगा लाइन करेक्ट आगे बढ़े लाइन तो पहली अगर लाइन है NH plus HH कहीं पर बोला क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करना किसके साथ x स्क्वायर अपॉन x प्लस y स्क्वायर 1 सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेट क्या आएगा 0 आएगा नोट करो थोड़ी जगह छोड़ो घर पे करते रहना और ये दो का मैं आपको कर चुके हैं ठीक है ना सॉल्व करके इसके रूट्स सामने इक्वल टू 0 क्या की टॉस इक्वल इलिप्स में क्या आता है किसी को याद है हाँ तो इलिप्स और हाइपरबोला में क्या अंतर होता है सबसे बड़ा b स्क्वायर जो है अगर आप लेंगे तो मेरा b स्क्वायर तो यही है इसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्चुअली सारे फॉर्म में यही चीज होगी b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर रखते हैं ये वैल्यू आ जाएगी दो होंगी कर दिया प्लस माइनस अंदर में a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आगे और ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म what equal to mx plus minus correct yeah इसी में वो डायरेक्ट कर देते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पर्टिकुलर तो ये लोकस करेक्ट इक्वेशन देने के बाद प्लस माइनस a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इससे पास करेंगे mx चलिए इसको मत कैसे एमन क्या होगा एमन प्रोडक्ट रूप से आ जाएगा माइनस केस नहीं आंसर क्या रखा है
a square plus b square equals to a square minus h square और इक्वेशन क्या आ रही है x को x से रिप्लेस कर दिया और k को y से इसको क्या बोलोगे आप वाला सर्कल इसके बाद फिर तो नहीं पढ़ने मिलेगा यही है लास्ट अभी भी गलत बोल और क्या होता है सारी कैसे कवर होगी से टच करेगा ये डायरेक्टली जो है वो अगर यहाँ पे देखो दो बात है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इस केस में क्या होती है कि जो ये सर्कल आता है x का जो साइज इक्वल टू 0 आता है वो एक पॉइंट होगा ओरिजिन करेक्ट है रियल सर्कल में ओरिजिन होगा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आई नहीं आपको आ रही है उसका आ रही है आवाज तो पहले नहीं आ रही थी मतलब बीच बीच में काफी हल्की हो जाती है। तो ठीक है मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा अभी आ रही है मैंने यहाँ तक निकाली है कि नहीं होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ तक आ गया तो अगर a इक्वल टू b है जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन ही होगा अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर ओरिजिन से ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे टेंजेंट करेक्ट है और रेडियस का एक क्वेश्चन करते हैं इसको नोट के लिए ठीक है ना एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 127 और डी आंसर है और आंसर चेक कर लो ना पिछला आंसर देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं ठीक है ना अगर हमें पता हो कि ये x है ये माइनस a स्क्वायर रख देंगे ये जो वाला फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर क्या माइनस b स्क्वायर कर रहे हैं ना स्टेप कर सकते हैं आंसर b स्क्वायर इक्वल टू मतलब माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये है उससे भी हम अपने एक फॉर्म में लगाते हैं उससे भी हम आएगा मतलब नंबर से पूछ लीजिए नेक्स्ट the line y equal to
such as hyperbola. Square square minus 9y square equal to किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं पॉइंट हम सीमित है उस पे जैसा x पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट x क्या हो जाएगी 400 क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप के क्या होगा equal to x एक्सप्लेन करना इसको माइनस 9 equal to 45 इक्वेशन निकालो ये लाइन एंड ये जो ऊपर लिखी हुई है x minus y equal to minus 2 दोनों सेम दोनों क्या करेंगे इक्वेट करके x y फिर निकालेंगे x निकाल सकते हो क्या उल्टा देखो x1 upon 9 upon is equal to minus y1 upon 5 y का फंक्शन क्या है minus y1 upon 5 यहाँ पर फंक्शन राइट x1 क्या है minus y1 upon 2 minus ये आगे बढ़ो इसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 ट्राई करेंगे जो कुछ क्वेश्चन पढ़ा 131 क्वेश्चन नंबर में है द स्टेटमेंट ठीक है इसके बाद अनुष्का दैट इज इट है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 131 बोलता है 131 क्या होता है कि x cos अल्फा प्लस y b जो है वो क्या है टेंजेंट है x पर minus y पर तो हमें कंडीशन निकालनी है अरे माइनस x cos अल्फा करेक्ट x की वैल्यू क्या होगी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेक्ट सॉल्व करिए इसको क्या है ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या एक और स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर क्लियर है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करना 132 दोनों जो है राइट एंगल पे कट करें तो आसान वाला बॉल है
132 करना है वो ले लो पहले साथ खत्म हो गई 132 इसमें क्या है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर एक इलिप्स है एंड एक सर्किल है नहीं सर्किल की हाइपरबोला ये दोनों के अंदर एक दूसरे को कट करते हैं करेक्ट सब किताब कैसे करोगे हाँ दोनों एक दूसरे को दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई कर लो माइनस कैलकुलस से कर लो ना डिफरेंशिएट मार के जरा सा कहाँ मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट को मारना हर एक कोशिश कंडीशन अलग है जो आसान है तो वो बता रहा हूँ मैं आपको कुछ बनाने का let's see टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर पहले वाले दूसरे वाले को क्या 2y अपॉन b स्क्वायर हाँ x स्क्वायर m लिख देंगे करेक्ट 0 कॉमन वैल्यू क्या आ गया माइनस b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर बाय करेक्ट दूसरे वाले को क्या होगा डिफरेंशिएट 2x into y दोनों को मल्टीप्लाई करो हाँ फिर हम एडजस्ट करेंगे माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन करेक्ट क्लियर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाँ हाँ फिर सेंट्रिसिटी थोड़ी ना सेंट्रिसिटी वैसे इसकी रूट तो होती है पर वो करने में जरूरत नहीं है सेंट्रिसिटी सी दे रहा है हाँ उसकी मतलब बराबर है a स्क्वायर में c स्क्वायर के बराबर है b स्क्वायर में c स्क्वायर का मतलब इसका रिजल्ट b स्क्वायर में c स्क्वायर बराबर है वो c इसलिए दिया है कि कंफ्यूज ना हो ये a भी अलग है x और y की वैल्यू आगे से उसमें डाल देंगे हाँ इनमें से छोटा सा तो किसी इसमें डाल दो एक्स्ट्रा हाँ कैसे बताओ और फिर तुमको y स्क्वायर रिजल्ट में मिलेगी वो डालनी पड़ेगी ऊपर से करेक्ट है इतना कर लोगे तो तुम्हें सही करेक्ट x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर जैसे हम लिखा हुआ है उसको हम ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करा तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर समान है समान इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये कंडीशन आ गई सिमिलरली ऊपर भी आ रही है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इधर पे ये x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो y स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर अपॉन है याद है इसको मैंने लिखो तो इसको मैंने 2 इसको तो 30 ये हो गया क्वेश्चन और क्वेश्चन करें ना कुछ देर कंटिन्यू करते हैं 5-10 मिनट और थ्योरी पूरी करना है रामायण पूरी ठीक है बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं
तुम्हें तो बस देखना है तुम्हें क्या सांस लेनी है। अभी हम लोग इसके बाद फिर वो कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट। ये हम लोग का हो गया 10 मिनट, ठीक है ना। अब 10 मिनट पैरामीट्रिक फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लंबा है, बहुत बाकी है। हां मेरे पास नहीं, मेरी और क्लास रेक्टेंगुलर है, बोल के काम करती है इधर करते नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। वो बता बस नॉर्मल जब तक इतना है इसके क्वेश्चन करके लाओ 131 तक के पूरे को मेरे पूरी कॉपी होनी चाहिए तुम लोग की। नेक्स्ट में टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके इतना पहले करके लाओ ना। हाइपरबोला ऑलमोस्ट हाफ हो गया हमारा और सारे प्रॉपर्टीज की उसी तरीके के t = s1 ss1 = t स्क्वायर t = 0 सारी प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ भी अलग नहीं है हाइपरबोला। जो मेन चीज आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वो छोड़ देना जैसे ही तुम्हें इस तरीके की क्वेश्चन निकाल स्टार्ट एक से या बनाई भी जल्दी करेंगे तो हम नहीं लिखेंगे उसमें भी उस डायमेंशन में लिखना है। क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? ठीक है चलो फिर बाय। और कल एक टेस्ट है उसके लिए रेडी रहना। टेस्ट में आएगा स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल और पीएचसी। सॉरी वाला नहीं है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और सर्किल, करेक्ट है ना। ठीक है ना, 3 चैप्टर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आइएगा पेपर देने के लिए।